एक ऐसी आग में कूद चुका हूँ जिससे मुझे नहीं पता मुझे क्या मिलने वाला। जियो एंटरटेनमेंट ने हमराज नामी ड्रामे को पेश तो ऐसे किया कि जैसे उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरे ड्रामों में नहीं है, लेकिन जब उसे देखना शुरू किया तो अंदाजा हुआ कि सुपरस्टार कास्ट को अगर ड्रामे में शामिल कर भी लिया जाए तो कमजोर कहानी को किसी भी तरीके से छुपाने से नहीं रोका जा सकता। आपको सरप्राइज करूंगा। पहले बात करते हैं इसकी कास्ट की। आयजा खान, फिरोज खान, जाहिद अहमद, आमना इलियास और हारून शाहिद इसके मेन कैरेक्टर्स हैं और ये सारे बहुत मंझे हुए अदाकार हैं। आमना चूंकि मॉडलिंग से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन माजी में भी वो कुछ ड्रामों में काम कर चुकी हैं और वो इस ड्रामे में एक पुलिस वाली का किरदार अदा कर रही हैं। आयजा चूंकि ड्रामे की हीरोइन है और उनके साथ जो हीरो हैं वो जाहिद अहमद हैं और ये दोनों कजन हैं। इसके अलावा जो हारून शाहिद हैं वो फिरोज खान के बड़े भाई बने हुए हैं। कहानी को समझने की थोड़ी सी पहले जरूरत है और वो ये कि ये कहानी दो मुख्तलिफ घरानों की है। एक तरफ हारून शाहिद और फिरोज खान हैं जो दो भाई हैं और आपस में उनका बहुत प्यार दिखाया गया है, यहाँ तक के जुनूनी हद तक प्यार। इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। दूसरी साइड पर दिखाया गया है कि आयजा खान और जाहिद अहमद आपस में कजन हैं और लव मैरिज करने वाले हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आयजा खान एंड शादी वाले दिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आती है, क्योंकि उन पे ये इल्जाम है कि उन्होंने हारून शाहिद को या तो कत्ल किया है या फिर करवाया है। आप चौंके होंगे, कैसे? क्योंकि हारून जिस लड़की को पसंद करता है उसके घर वालों को सिवाय उस लड़की के नाम के अलावा कुछ नहीं मालूम और आयजा का भी वही नाम है, यानी कि सारा। अब सारा जो है वो एक अहम किरदार है और हारून शाहिद एक किसी और सारा से मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने छुप के निकाह कर लिया है, लेकिन वो एक दिन कत्ल हो जाते हैं और कत्ल होने वाले दिन आयजा खान इत्तेफाक से उस जगह पर मौजूद होती हैं और एक फुटेज में नजर आता है कि वो हारून से बात कर रही होती हैं, जो कि एक ट्रुथ और डेयर गेम का हिस्सा है, जिसमें उनकी दोस्तें उनको डेयर करने को कहती हैं और वो कहती हैं कि जाकर इस अजनबी से फोन नंबर लेकर आओ। अब यहाँ पर प्लॉट काफी कमजोर नजर आता है। वो ऐसे कि आपके फोन पर अगर कोई आपको मिस कॉल दे तो उसका डाटा भी मौजूद होता है और आप जिस पर सबसे ज्यादा कॉल्स करते हो उसका डाटा भी मौजूद होता है। मिस कॉल पे कभी भी आपके पास मिनट्स लिखे हुए नहीं आ रहे होते कि आपने कितनी मिनट बात की है, क्योंकि आपने बात ही नहीं की। यहाँ पर आयजा खान को गिरफ्तार करते वक्त ये दिखाया गया है कि चूंकि मकतूल के फोन पर आखिरी कॉल आयजा खान की थी, यानी कि सारा की थी, और सीसीटीवी फुटेज में भी वो नजर आ रही है, तो ये वही सारा हो सकती है जिसने कत्ल किया है या करवाया है। और उसमें उस मेन कैरेक्टर को, जो कि उनकी महबूबा हैं और उनकी खुफिया शादी जिनसे हुई हुई है, उनका कॉल रिकॉर्ड बिल्कुल जो है वो एक किस्म का इग्नोर हो जाता है। पुलिस इसमें ये जरूर कह रही है कि एक नंबर ऐसा है जो कि बंद है, लेकिन इतना ज्यादा उनके पास डिटेल्स मौजूद नहीं है। एक मामूली शुबे के ऊपर आयजा खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कहानी का जो एक अहम हुक है, यानी कि ये सारा है, ये वही सारा है या ये नहीं है, उसको तीसरी एपिसोड में दिखा दिया गया है। तो अब ड्रामा आगे चलेगा कैसे? क्योंकि फिरोज खान तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपने भाई के कातलों का बदला लेंगे। इससे एक तासुर तो ये मिलता है कि इस ड्रामे की एपिसोड्स कुछ ज्यादा नहीं होंगी, ये कम एक साथ का ड्रामा है। लेकिन हमने देखा है माजी में कि जियो पर नशर होने वाले ड्रामे 30 एपिसोड से भी कहीं ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। ड्रामे की डायरेक्शन की बात की जाए तो ड्रामे की जो डायरेक्शन है वो फारूक रिंद ने की है। फारूक रिंद बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं। माजी में वो इश्क मुर्शद जैसे अवार्ड विनिंग ड्रामे को दिखा चुके हैं। इसके अलावा हम कहाँ के सच्चे थे वो उनके क्रेडिट पर है, लेकिन इस ड्रामे को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने काफी बेदिली से इसकी डायरेक्शन की हो, क्योंकि अब तक आने वाली एपिसोड में कोई एक ऐसा भी सीन नहीं नजर आया जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये कमाल का सीन है, इसमें बेहतरीन एक्टिंग हुई है या इसकी डायरेक्शन बेहतरीन है। हाँ, अगर आयजा खान की एक्टिंग की बात की जाए तो आयजा खान की एक्टिंग में एक तो जिसे कह सकते हैं अल्लड़ मुटियार टाइप की उनको हीरोइन बना के दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि उनकी एज पर सूट नहीं करता। लेकिन इसके बाद उनका जो हवालात का सीन है जिसमें फिरोज खान उनको हैरेस कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि वो अपने भाई का बदला लेंगे, वहां पर उनकी होने वाली गुफ्तगू में एक्टिंग कमाल की थी। फिरोज खान जो कि पहले से ही माजी में एंग्री यंग मैन का रोल निभाते रहे हैं, काफ़ी मनफी किरदारों में नज़र आते हैं, इस बार भी वो अपने पहले के ड्रामों की तरह ही नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता इसमें मेरे लिए एक और बड़ी हैरानकुन बात थी और वो ये कि आयजा और जाहिद अहमद जो दोनों आपस में कज़न हैं और उनकी शादी होने वाली है, जो ड्रामे की स्टार्ट है और उसमें ये दिखाया है कि इन दोनों कज़न्स का मिलना जुलना, यानी कि वो छुप के मिल रहे हैं,
घर की दीवारें फलांग रहे हैं, छत पर कूद रहे हैं, जो कि थोड़ा सा बड़ा गैर हकीकी और गैर रोमानवी टाइप की चीज़ लगी, जिसे रोमानवी मंजर दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। मेरे ख़्याल से अब इस तरह के ड्रामों में सीन्स का आना जिसमें आप ये जाहिर करें कि इन दोनों के दरमियान कितनी मोहब्बत है, उसमें मेरे ख्याल में ये गैर ज़रूरी एलिमेंट है जिसे ऐड किया गया है। इसी तरीके से अगर हम फ़िरोज़ खान और हारून शाहिद की केमिस्ट्री की बात करें, जो कि बड़ा भाई और छोटे भाई हैं, उनके लिए भी जो सीन्स दिखाए गए हैं उसमें वालहाना मोहब्बत, बार बार ये कहना और जताना कि मैं भाई आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगा, आपको तो पता है मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ही गैर ज़रूरी जुमले हैं। ऐसा लगता है जैसे राइटर ये बताने की बार बार नाजरीन को कोशिश में है कि भाई याद रखना, फ़िरोज़ खान अपने भाई का इसलिए एक्सट्रीम पे जाके बदला लेंगे क्योंकि वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ड्रामे को स्टार्ट करने से लेकर अब तक की जितनी एपिसोड सामने आई हैं उसमें हम ये देख सकते हैं कि बहुत से झोल हैं, चाहे वो पुलिस का किरदार हो, चाहे वो गिरफ्तारी वाला मामला हो। इवन कि गिरफ्तारी के सीन में भी उस सीन को इतना ड्रामाई अंदाज में ड्रैग किया गया है कि नाच गाना हो रहा है, पुलिस पहुंची है, वो हॉल में जो है मकतूल का भाई बड़ा आराम से सोफे पे टेक लगा के बैठा हुआ है और वो जुमले पास कर रहा है। फिर वो इजाज़त लेते हैं कि हम निकाह करेंगे, लड़की को हवालात भेजने से पहले फिर निकाह भी हो जाता है। फिर वो एक नई फरमाइश करते हैं कि लड़की का जोड़ा भी तब्दील करना है और पुलिस बड़े आराम से बैठ के उनको कह रही है हाँ आप टाइम ले ले। तो ये कुछ काफ़ी चेंज हमें चीज़ें लगी, क्योंकि ड्रामे और फिल्म में जो सबसे अहम जो फ़र्क होता है वो ये कि 3 घंटे की फ़िल्म को आप फिल्म की तरीके से ही देखते हैं, उसका रियलिटी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन ड्रामे लिखते वक्त लिखारी इस बात का ख़ास ख्याल रखता है कि जो नाजरीन है उस ड्रामे को न सिर्फ अपने दिल के करीब रखें बल्कि उसे अपनी हकीकी ज़िंदगी से रिलेट कर सकें। इस ड्रामे में दूर दूर तक आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब देखना यह है कि ड्रामा क्या नई रुख इख्तियार करता है, कब तक फ़िरोज़ खान को अपने भाई का जो खुफिया शादी वाला निकाहनामा है वो मिलता है, और जब तक वो नहीं मिलता कहानी कैसे घसीटी जाएगी और वो आयजा खान से किस बुनियाद पर और किस तरीके से क्या क्या बदले लेते हैं, उसके लिए हमें ड्रामा देखना पड़ेगा। शायद इस ड्रामे की जो सुपरकास्ट है, जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, वो इस ड्रामे की मकबूलियत का सबब बने रहें, लेकिन अगर कहानी में झोल रहे तो शायद ये ड्रामा इतना कामयाब ना हो सके। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए आपको हमारी इस वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।